वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी अचार गोश्त मसाले की रेसिपी। आप होममेड अचार गोश्त का मसाला कैसे तैयार करेंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। इसके लिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमने लिया है 3 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 टेबलस्पून मैंने लिए हैं सौंफ, 1 टीस्पून मैंने ली है राई दाना, 1 टेबलस्पून मैंने ली है कलौंजी, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है मेथी दाना। अब हमने एक बड़ा बाउल लेना है, उसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे। सौंफ, राई दाना, कलौंजी और ये मेथी दाना। तमाम मसाले अच्छे से आप लोग साफ़ कर लें, कोई कंकर वगैरह इसमें ना हो। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये सही तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। जी व्यूअर्स, देखिए हमने इन मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हमने ये ग्राइंडर वाली डब्बी लेनी है मसाला पीसने वाली। इसके अंदर हाफ़ मसाला जो है हम इसके अंदर ग्राइंडर कर लेंगे। हाफ़ मसाला मैं इसमें बचा लूँगी, हाफ़ मसाला इसमें से मैंने ग्राइंडर करना है। ये देखिए, मसाला जो मैंने सारा बाउल में मिक्स किया था, इसमें से हाफ़ मसाला मैं छोड़ दूँगी, हाफ़ को मैं भी ग्राइंडर कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, हाफ़ मसाला मैंने डब्बी में डाल दिया है बारीक पीसने के लिए, हाफ़ मैंने बाउल में छोड़ दिया है। अब जो मैंने डब्बी में पीसने के लिए मसाला डाला था, उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। जिस मसाले को हमने पीसना है उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। फिर व्यूअर्स, ये होता है तबाशीर। ये देखिए, ये इस तरह क्रिस्टल से ट्रांसपेरेंट से पीस होते हैं, क्रिस्टल की तरह के। ये किसी भी पंसारी की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। ये इस तरह का होता है। ये देखिए, ये हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। ये इसलिए इसमें डालेंगे कि जो डब्बे के मसाले होते हैं, ये जो भी स्पाइसी मसाले ज़्यादातर होते हैं, ये चार गोश हो गया, निहारी मसाला हो गया, इस किस्म के, उसमें ये डाला जाता है। ये मैदे में तेज़ाबियत होने से बचाएगा। और जितने भी हम डब्बे के मसाले यूज़ करते हैं उसमें ये लाजमन डालते होते हैं। इसे कहते हैं तबाशीर। ये किसी भी पंसार की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा और ये मैदे की जलन और तेज़ाबियत होने से रुकेगा। ये देखिए, 1 टीस्पून हमने इसमें डालना है तबाशीर का। अगर व्यूअर्स आप जो हैं 1 किलो या आधा किलो मसाला तैयार करके रखना चाह रही हैं, तो फिर आप उसमें डालेंगी सोडियम बेंजोएट। ये देखिए, ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपने निहारी मसाला की रेसिपी में। ये जो है फूड केमिकल है। ये इसलिए हम यूज़ करते हैं मसाले में कि ये मसालों को या फ्रोज़न फूड्स जो होते हैं उनको नमी होने से बचाता है। ये कोई नुकसानदेह केमिकल नहीं है। अगर आप आधा किलो या 1 किलो मसाला तैयार करके रख रही हैं, फिर उसमें आप लाज़मन 1 टीस्पून सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करेंगी। अगर आधा किलो मसाला या 1 किलो मसाला, अगर आप 2-3 दफ़ा का खाना पकाने के लिए आप बना रही हैं, मैं तकरीबन ये जो बना रही हूँ मसाला, ये 2-2.5 किलो गोश्त के हिसाब से मसाला है। तो अगर आप ज़्यादा तादाद में बना के रखना चाहती हैं तो फिर आपको ये डालना पड़ेगा सोडियम बेंजोएट। ये भी किसी भी पंसार की शॉप से आसानी से आपको मिल जाएगा। ये 1 टीस्पून जाएगा। ये मसालों में नमी होने से बचाएगा और कीड़ा लगने से महफूज रहेंगे मसाले। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ़ टीस्पून टाटरी। ये देखिए, हाफ़ टीस्पून टाटरी जाएगी इसमें। अब व्यूअर्स, हम इन मसालों को बारीक कर लेंगे ग्राइंडर, बिल्कुल महीन सा पाउडर फॉर्म में। जी व्यूअर्स, ये देखिए, हमने इसको बारीक ग्राइंडर कर लिया है पाउडर फॉर्म में। अब हम इसको बाउल में शिफ्ट कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, इसको हमने अलग बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब जो हमने ये मसाला अलग कर दिया था हाफ़ वाला, अब हम इसको डालेंगे ग्राइंडर की डब्बी में। और अब हम इस मसाले को जो हमने अलग किया है
जो हमने अब अलग कर लिया था, अब हमने इसको ग्राइंडर के डब्बे में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसको मोटा मोटा ग्राइंडर करेंगे, जिस तरह हमने इसको बारीक पाउडर फॉर्म में किया था। अब हम इस हाफ़ वाले मसाले को मोटा मोटा ग्राइंडर कर लेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए हमने इसको मोटा मोटा दरदरा सा हमने इसको ग्राइंडर कर लिया है। अब हम इसको भी बाउल में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने पिसा हुआ मसाला डाला था। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, इस मसाले को हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने लेनी है और चीज़ें, हमने क्या डालनी है। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें ली है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। मोटी कुटी हुई मिर्चें मैंने ली हैं 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक। नमक मैंने लाहौरी नमक लेना है क्योंकि ये बारीक फॉर्म में होता है, तो हमने इसमें दानेदार नमक यूज़ नहीं करना, लाहौरी नमक लेना है। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है काला नमक। काला नमक भी देखिए ये पाउडर फॉर्म में है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। अब हम इसमें इन सब मसालों को मिक्स करेंगे। देखिए ये गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक बारीक पिसा हुआ, नमक जाएगा इसमें, काला नमक जाएगा इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से यकजा हो जाए इसके अंदर। ये देखिए व्यूअर्स, सारे मसाले अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए हैं। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है सौंफ की, बहुत धीमी धीमी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया है हमारा। अब आपको बताऊंगी 1 किलो गोश्त में आप जो है कितना मसाला यूज़ करेंगी। 1 किलो गोश्त लेती हैं, मटन लेती हैं या एक चिकन लेती हैं 1 किलो। 1 किलो के हिसाब से इसमें जाएगा 50 ग्राम मसाला। 50 ग्राम 1 किलो के हिसाब से आप यूज़ करेंगी और आपका बहुत ज़बरदस्त खाना रेडी होगा इस वजह से। और सब बहुत यकीन जानी बहुत तारीफ़ भी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त मसाला है, घर के मसाले की तो बात ही क्या है। अपने हाथ का बना हुआ मसाला जब हो तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।